बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शफीक और मैं प्रिंसिपल की तरफ से आपको शामिल कहता हूँ। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो कैसे इंस्टॉल करना है प्रॉपर तरीके से। दोस्तों, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन मैं आपके सामने इसको अन इंस्टॉल करूँगा। अन इंस्टॉल करने के बाद इसको प्रॉपर मैं इंस्टॉल करूँगा और इंस्टॉल करने के बाद इसको मैं रजिस्टर्ड भी करके दिखाऊँगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए चलते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ऑफिस को इंस्टॉल करना एक थोड़ा सा ट्रिकी काम है। उसकी वजह ये है कि जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करेंगे तो एक दफ़ा तो वो इंस्टॉल होगा तो उसकी बहुत सारी फाइलें जो रजिस्ट्री में ऐड हो जाती हैं। वो फाइलें जैसे ही रजिस्ट्री में ऐड होंगी तो वो आपकी रजिस्ट्री से रिमूव नहीं होंगी। उसके लिए आपको प्रॉपर रिमूव करना पड़ेगा। प्रॉपर रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है कि एक दोस्तों आपने एक सॉफ्टवेयर होता है IOBIT अनइंस्टॉलर, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप IOBIT अनइंस्टॉलर को डाउनलोड कर लेंगे, उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको अनइंस्टॉल करना है। तो दोस्तों, मैं चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, मैं आपको अनइंस्टॉल करके दिखाता हूँ। दोस्तों, मैंने सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक किया। स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सर्च में लिखिए IOBIT। मैं ऑलरेडी अनइंस्टॉल कर भी सकता है, लेकिन मैं आपका लाइव अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर देखें IOBIT अनइंस्टॉलर। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर मेरे पास ये बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ये मेरे पास 8 प्रो वर्जन है, मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको बता दूँ कि मैं इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल 2016 और 64 बिट बाई 64 सॉरी 464X। इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैं इसको प्रॉपर अनइंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही आप देखेंगे मैं इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, आपके सामने दोबारा से इसको इंस्टॉल भी करूँगा। आपने इसको क्लिक नहीं करना, क्रिएट रीस्टोर पॉइंट। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारी फाइलें जो है वो आपके सिस्टम में पड़ी रहने देगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली रिमूव रेजिडेंशियल फाइल, तो इसको भी नहीं करना चाहते तो मैं इसको, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से आप जो इसकी रजिस्ट्री फाइल है उसको अनइंस्टॉल करना चाहते हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसको अनइंस्टॉल पर मैंने क्लिक किया। थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि 1 GB का डाटा है, तो इसको ये रिमूव करने में टाइम लेगा। अभी देखें ये आ रहा है जी, अनइंस्टॉल की ऑप्शन आ चुकी है, कंटिन्यू चल रहा है। जितनी देर तक ये अनइंस्टॉल होते हैं मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा। लेकिन अब देखें यहाँ पर ये अनइंस्टॉल होने का प्रोसेस जो है वो, प्रोग्रेस जो है वो इसकी चल रही है। कितना अनइंस्टॉल हो चुका है। जैसे ये कंप्लीट अनइंस्टॉल होगा तो उसके बाद ये फिर सर्च करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके सामने लाइव कर रहा हूँ। उसकी वजह भी यही है कि ये ना बहुत सारी वीडियो जो है वो फेक होती हैं, प्रॉपर तरीके से अनइंस्टॉल नहीं होती। दोस्तों, इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद हमने इंस्टॉल करने से पहले, बाद नहीं पहले, इंस्टॉल करने से पहले हमने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमने इसका जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको ऑफ करना है। हमारे पास ऑलरेडी था, लेकिन मैं इसको फ़्लाइट मोड पे ले चुका हूँ। मैंने इसको फ़्लाइट मोड पे ले लिया है और वेट कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही ये आएगा तो मैं आपको प्रॉपर दिखा दूँगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और जैसे ही ये कंप्लीट होगा और अभी कंप्लीट प्रोसेस जो है हो जाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो ऑप्शन चलेगी। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है
दोस्तों देखें यहाँ पर जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ उसके बाद इसने क्या दिया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2006 हैज़ सक्सेसफुली अनइंस्टॉल्ड। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, इसको क्लोज़ नहीं करना दोस्तों। इसको जैसे ही आप क्लोज़ कर देंगे तो ये प्रॉब्लम ये आएगी कि जो रजिस्ट्री फाइलें हमने रजिस्ट्री में से रिमूव करनी है वो रिमूव नहीं हो पाएंगी। तो हम इसको ऐसे ही रहने देते, थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी देखिए ये प्रोसेस चल रहा है, ये जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आपकी जो फाइलें हैं रजिस्ट्री में से, ये फाइलें विंडो की रजिस्ट्री की फ़ाइलों में से कलेक्ट कर रहे हैं। अभी आप देखें यहाँ पर इसने कहा जी कि ये फाइलें हैं, मैं इसको ये रजिस्टर में ये फाइलें हमें मिलने नहीं थी कि इसको हम कैसे रिमूव करें। उसके बाद ये कुछ फ़ाइलें हैं ये नहीं थी मिलनी, तो हम इसको रिमूव करने के लिए हम जैसे भी कर लेते, लेकिन ये रिमूव नहीं होनी थी। हम इसके लिए ये होना था कि हमने सबसे पहले इसकी विंडो दोबारा करनी थी, विंडो दोबारा करने के बाद फिर हमने इसको इंस्टॉल करना था। लेकिन मैंने इसको इस सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर एक और सॉफ्टवेयर रिगो अनइंस्टॉल, आप उसके थ्रू इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ। आप देखें सक्सेसफुली अनइंस्टॉल प्रोग्राम बिलो डिटेल बिलो। रजिस्ट्री में 4 फाइलें थी वो भी इसने ख़त्म कर दी। जो फाइलें डिलीट की हैं वो 1 GB थी वो भी कर दी। उस पर शेड्यूल टास्क डिलीटेड 2 थे वो भी कर दिए, और सर्विस डिलीटेड जो थे वो 0। मैं इसको ओके करता हूँ। अभी हम इसको यहाँ पर से क्लोज़ कर देते हैं। दोस्तों मैं इसको जैसे ही क्लोज़ करूँगा तो मैं अपने ऑफिस में चला जाता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। दोस्तों आप नेट से आप कहीं से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपने दोस्तों ये चीज़ चेक करनी है कि अपने पर्सनलाइज पे आना है या प्रॉपर्टी पे आना है। सॉरी, मैं यहाँ से कंट्रोल पैनल पे चला जाता हूँ। मैं कंट्रोल पैनल पे आ जाता हूँ। आप अपने सिस्टम का जो विंडो वर्जन है वो अपने चेक करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैंने सिस्टम पे आ जाना है। जैसे ही मैं सिस्टम पे आऊँगा तो आप देखें ये मेरे पास जो है कोर i5, ठीक है, ये प्रॉपर है। लेकिन यहाँ पर आप देखें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इंस्टॉल है। सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और एक 64 बिट बेस प्रोसेसर है। प्रोसेसर भी 64 बिट का है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी। दोस्तों ये नहीं आपने करना कि प्रोसेसर जो है वो 32 बाइट्स में 32 x86 बेस्ड प्रोसेसर हो और आप उस पर 64 कर रहे हो, उससे प्रॉब्लम होगी। आपने यही देखना है कि कंपैटिबिलिटी जो इसकी चेक करनी है, क्योंकि इसकी जितनी इसकी कंपैटिबिलिटी आपकी डिवाइस के साथ होगी तो ये आपका आसानी के साथ चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि ये चीज़ क्या है। उसके बाद हमने इसको क्लोज़ कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी जो फाइल है, अपना सॉफ्टवेयर जो है वो उसको प्रॉपर तरीके से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों आप मुझे इसी तरह लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे अप्रिशिएट करते रहें। मैं आपके लिए मज़ीद इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस लिख के आता रहूँगा। तो हम याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।